मैंने इब्ने तैमिया की इंजीनियरिंग बहुत पहले की थी, इस हवाले से मैं आज उसको टॉपिक को स्किप करता हूँ, हमें किसी के को धौंस ना लगाए। और भाई जब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत मुगीरा इब्ने शोबा रदी अल्लाह तआला अन्हो से इख्तिलाफ कर सकते हैं तो बाबे शाही कोई नहीं, चाहे वो बाबा इब्ने तैमिया हो, चाहे बाबा आला हजरत हो, चाहे बाबा अशरफ अली थानवी हो। तो इसकी फिर मैं इनको फकी देता हूं कि देखें कि 10 मुहर्रम का दिन है, एक घर में मजलिस हो रही है, लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, अहले बैत के मसाइब को याद करके रो रहे हैं, और दूसरे घर के अंदर टीवी चला हुआ है, बल्कि इससे भी बढ़कर आला हजरत की किताब रद्दुर राफिजा रखी हुई है जिसमें शिया को काफिर डिक्लेयर किया गया है। एक तरफ अहले बैत के गम में लोग रो रहे हैं, ये शिया का घर है, ये बरेलवियों का घर है। अब बताओ कि आशिक अहले बैत कौन है? तो कहेंगे नहीं, इश्क अहले बैत का ये तकाजा नहीं है कि इस तरह की बिदात की जाए। तो सर इश्क रसूल का भी ये तकाजा नहीं कि इस तरह की बिदात की जाए। तो अल्लाह के वलियों के दुश्मन तो यूं जलील होंगे। और वैसे अगर कोई कहे बाबे ते शाही कोई नहीं, ये तो कर ही कुछ नहीं सकते, मैंने कहा बेटा ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, जरा गौर से सुनना। और वो क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने 99 बंदे कत्ल किए हुए थे। कितने बंदे? 99। वो एक मौलवी साहब के पास गया, चल के कहता मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी को माफी हो सकती है? वो जिस मौलवी के पास गया ना, वो भी कोई इसी कंपनी का लगता था। आप ना भी सुभान अल्लाह कहें, मसला नहीं, बात को समझे जरा। तो वो भी कोई इसी कंपनी का, हजरत साहबजादा साहब वो भी इसी कंपनी का लगता था, पीर साहब। उसने कहा नहीं भाई तेरी नहीं माफी हो सकती, तुमने 99 कत्ल किया, भाई इतना बड़ा पापी, दौड़ जा यहां से। उसने दाएं बाएं देखा, बंदा वहां कोई नहीं था। उसने जेब से छुरा निकाला और मौलवी को कत्ल कर दिया। उसने कहा जन्नत में तो जाना नहीं, सेंचुरी तो ना रह जाए। उसने सेंचुरी मुकम्मल कर दी। अब जब 100 पूरे हो गए, तवज्जो है हजरत आपकी, 100 बंदे हो गए पूरे, 100 बंदे पूरे करने के बाद उसके दिल में फिर ख्याल आया। उसने कहा नहीं यार, इस मौलवी ने गलत बात की थी, इसका तो मैंने काम दिया कर, अब कोई बंदा अच्छा तलाश करूं, असली मौलवी जो मुझे सही बचला बताए। वो एक आलिम के पास गया जो सूफी था, दुर्वेश था। उससे जाके कहने लगा मैंने 100 बंदे कत्ल किए और सेंचुरी ताजा ताजा मुकम्मल फरमाई है, तो ये बताएं मेरी माफी हो सकती है? उसने कहा जी हां हो सकती है। उसने कहा देख ले मेरे कितने बड़े गुनाह। उसने कहा भाई हो सकती है कैसे? उसने कहा करा तौबा। उसने कहा नहीं भाई ये मेरे पास की बात नहीं। उसने कहा वो कैसे? अब किसके पास की बात है? गौर से सुनना, बुखारी है, गप नहीं सुना रहा। उसने कहा फुलां बस्ती को जानते हो? कहा बिल्कुल। फरमाया वहां चले जाओ तो वहां तेरा ये काम होगा। उसने कहा वो क्यों? कहता है वहां अल्लाह के वली रहते हैं। ये बुखारी है, वहां अल्लाह के वली रहते हैं, अगर उनके पास चल के तू तौबा कर ले और वो तेरी सिफारिश कर दे तो अल्लाह तुझे नहीं अपने वलियों की तरफ देखते हुए तुझे मुआफ फरमा देगा। उसने कहा अच्छा वलियों का इतना रुतबा होता है? उसने कहा जी हां, ये बाबे बड़ी शय होते हैं। अब मैं पंजाबी में तर्जमा करूंगा ताकि उस जुमले का जरा रद्द भी हो जाए। बाबे बड़ी शय होते हैं, ये बाबे बड़े मकबूल होते हैं। अब उसने क्या किया? वो वहां से चला उस बस्ती की जानिब। गौर फरमाएंगे सभी हजरात, बुखारी शरीफ है। रास्ते में जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं, तौबा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, रास्ते में फौत हो गया। अब फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी दोजख वाले भी। जन्नत वाले कहते हमारा है, दोजख वाले कहते हमारा है। दोजख वालों से पूछा गया तुम्हारा क्यों है? कहते हैं पता नहीं, 100 का कातिल है, बाकी हिसाब तो अभी अलग है। जन्नत वालों से कहा तुम्हारा क्यों है? तो कहता तुहानू कोई नहीं पता है, बाबेआल जांदा पे है। इस जुमले का लुत्फ लेना आप हजरात, ये बाबेआल जांदा पे, ये तो बुजुर्गों की तरफ जा रहा है, ये तो सालेहीन और नेकों की तरफ जा रहा था। उसने कहा अच्छा भाई इतनी बात से बख्शा गया? उन्होंने कहा ये नहीं, उनको देखा गया, उनको देखा गया है। ये दोनों फरिश्तों के सरबरा अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। अब ये बुखारी है भाईजान, गप तो है नहीं, समझ आई ना? तो अब जो कहता है बाबे शाही कोई नहीं, मैंने कहा तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं। लावारिस बच्चा है तभी तो बुजुर्गों का मुखालिफ है, वरना बुजुर्गों का मुखालिफ कौन है यार? समझ आ रही? और ये जो मैंने बात कही है ना, इसलिए बुजुर्गों का मुखालिफ तो कुत्ता भी नहीं होता। मैं समझा नहीं सका, वरना आप जरूर बोलते सारे हजरात। मोबाइलों से निकलिए, 2-3 बंदे मोबाइल में मुराकबा फरमा रहे, हमारी थोड़ी देर जियारत फरमाइए। ये मैं पैकेज दे सकता हूं ना इनको, देखिए जरा। कुत्ता भी वलियों का बेअदब नहीं हो सकता। कहा वो कैसे? मैंने कहा असहाबे कहफ के पीछे जाने वाले कुत्ते को पढ़। उसको जब कंकर मारा ना एक अल्लाह के वली ने कि दौड़ जाए, तो उसने कहा पीर साहब की बिला, उसने कहा इब्ने जरीर को पढ़िए। उसने कहा बारी ताला मुझे जबान दे, मैं तेरे वलियों से बात करूं। वली तो मारते ही नहीं,
तो आज मुझे क्यों मारा है? तो उसने कहा मुझे क्यों मारा है? कहा तू कुत्ता है और कुत्ते की आदत है भौंकना, लॉ ऑफ नेचर, तू भौंकेगा और लोगों को पता चल जाएगा, तुझे मारा ताकि दौड़ जा। उसने एक बात कहीगी, हैदराबाद वालों दिल के कानों से सुनना, उसने कहा सरकार मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। और मैंने कहा 4 टांगों वाला होकर वलियों को नहीं भौंकता, यहां 2 टांगों वाला भौंक रहा है। देखो जो वलियों को भौंकता, मैंने अभी उसे कुत्ता नहीं कहा, 2 टांगों वाला कहा है। मैं क्यों कुत्ता कहूं? मैं कुत्ता इसलिए नहीं कहता कि वलियों को भौंकने वाला कुत्ते से बदतर होता है, कुत्ता तो वफादार निकला था, तो इसलिए मैं बात कह रहा हूं वलियों को भौंकते हो। और बुजुर्गों का अदब तो कुत्ता भी करता है, और तुम बताओ किस नस्ल से हो? 5 किलो का सर यकदस ही हिलाओगे या बोल भी सकते हो? इस बात को आप समझा करें हजरात। अब जो बात है अभी खत्म नहीं हुई, मेरी जान मुकम्मल नहीं हुई। अब हुआ क्या? दोनों फरिश्तों के सरबराह अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। बारी ताला फुला बंदा फौत हो गया, जी हमें पता है। बारी ताला अब क्या फैसला करें? ये कहते हैं जन्नत में लेके जाना, मैं कहता हूं जन्नत में लेके जाना, तो क्या करें? अल्लाह ने फरमाया जहां पर वो बंदा मेरा फौत हुआ पड़ा है ना, वहां से जमीन की पैमाइश करो अल्लाह के वलियों की तरफ भी, उसके घर की तरफ भी। जिधर फासला कम हो जाए उनके खाते में डाल देना, जिधर फासला कम हो जाए उनके खाते में डाल देना। अगर अपने घर की तरफ फासला कम हो तो अपने घर की तरफ डाल देना, फिर उसका हिसाब किताब पूरा लेना है। और अगर वलियों की तरफ कम हो जाए तो करीब तो चला गया ना, अगरचे नहीं पहुंचा, उनके खाते में डाल के जन्नत दे देना। पता तो मेरे अल्लाह को था। अब फरिश्ते आए, पैमाइश हो रही है, बुखारी है बाबा, बड़े नंबर बताते हो, कर हिम्मत बता नंबर है, तुझे पता चले बाबे क्या शय हैं। तो हमने पता नहीं किस घाट का पानी पी लिया, जाहिल, ये देख बाबे क्या है। अब पैमाइश शुरू हो गई। मैं हजरत पीर गुलशन इलाही कादरी साहब, आपकी तवज्जो, गुलाम हबीब साहब, हमारे फैज साहब, हमारे भाई गुलाम मुर्तजा सिद्दीकी साहब, जुमला उलमा बैठे, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। अब ये सुनिएगा, पैमाइश शुरू हुई ना, लगता था कि फासला बराबर होगा, अब न जाने इसका क्या फैसला होगा। लेकिन जब करीब पहुंचे तो एक बालिश्त, ये एक बालिश्त कहते हैं, वो अल्लाह के वलियों की जानिब जमीन कम हो गई और घर की जानिब ज्यादा हो गई। हातिफ गैब ने आवाज दी, ये अगरचे नहीं पहुंचा, तौबा नहीं की, जा तो मेरे बंदों की तरफ रहा था, ये बुजुर्गों का सदका है, मैंने बख्श दिया, इसको बुजुर्गों के खाते में डालकर जन्नत अता कर दी जाए। तू कहता है बाबे शाही कोई नहीं, ऐ की है। अब बात समझ आ रही है आप अगर आपको के कोई नहीं? ओ खुदा के बंदो, ऐसे जाहिलों की बातें क्यों सुनते हो? असल में जो कहता है ना बाबे कोई नहीं, वो आप बताना चाहता है मेरा कोई नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे यार। वो असल में अपनी वो पब्लिसिटी कर रहा है कि मुझे पहचानो, मेरा कोई नहीं। मैंने कहा वो तो पता तेरा है ही कोई नहीं, हमें तो पता है, लेकिन वो इस बात को बताते बताते बुजुर्गों का मुखालिफ हो गया। ये हो ही नहीं सकता कि इस्लाम हो और बीच में बुजुर्ग कोई ना हो। अब देखो ना, नबी तो दूसरा आ नहीं सकता मेरे नबी के बाद। अब नबी नहीं आएगा तो सिहाबी नहीं आएगा, चूंकि सिहाबी नबी की सोहबत में बैठ के होता है, ठीक है। अच्छा, अगर सिहाबी नहीं आएगा तो ताबी नहीं होगा, चूंकि ताबी सिहाबी की वजह से होता है। अगर ताबी नहीं आएगा तो तबा ताबी नहीं आएगा, चूंकि तबा ताबी सिहाबी की वजह से होता है। अब ये दरवाजे तो हो गए बंद, तो क्यामत तक के लिए क्या सारे ही बराबर हैं? नहीं, फरमाया क्यामत तक के लिए विलायत का दरवाजा खुला है। जो जितना रब को मनाता जाएगा उतना बड़ा वली बनता चला जाएगा। और तुम कहते हो बाबे शाही कोई नहीं। मैंने कहा ये दरवाजा जब रब ने बंद नहीं किया, अर्शी तहरीक है, तो तुम यहां बैठकर बुजुर्गों के खिलाफ जहर क्यों उगल रहे होते? बाबे तो शाही कोई नहीं। अब समझ आ रही है आप अगर रात को? ये फजूल बातें हैं, ये बुजुर्गों के दुश्मन हैं। ये हैं वो लोग जो ये कहना चाहते हैं कि शायद ये दीन मतीन बस सारा फारिग था। अब मुझे एक बात बतलाएं, एक और इनका झूठ मैं बताऊं। सुन रहे हैं तो बता दूं आपको। हजरत मौला अली के शागिर्द हजरत इमाम हसन बसरी, इमाम हसन बसरी से लेकर आज के वली तक पूरा जमाना वलियों से भरा हुआ है। अगर कहा जाए बाबे शाही कोई नहीं, तो हसन बसरी से लेकर आज तक सारी उम्मत फारिग हो गई। ये सारे बाबों को मानते थे, ये सारी उम्मत मान। अगर बाबों के पास जाना नाजायज है, शिरक है, बाबे शाही कोई नहीं, वहां शिरक होता है, तो हसन बसरी से लेकर अब तक सारे मुशरिक हैं। तो मेरे नबी ने तो ये फरमाया था क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी और मैं फख्र करूंगा। अगर सारी मुशरिक है तो ज्यादा कैसे होगी?
हाँ, मेरी बात को समझने की कोई लॉजिकली पॉइंट भी समझा करें ना। इसका मतलब यह है कि इस जाहिल को ठोकर लग गई, ये गलती हो गई।